स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं यूपी एमएलसी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर से। इस वक्त आपको रूबरू करवाते हैं एमएलसी की 2 सीटों पर वोटिंग। आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। प्रशासन ने सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो आज जो है एमएलसी की 2 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और दोनों ही सीटों के लिए प्रशासन की व्यवस्था काफी कड़ी नजर आ रही है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि आज एमएलसी की 2 सीटों पर वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस एमएलसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी तैयारी की हुई है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज जो एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर भाजपा ने व्हीप जारी किया हुआ है। तो प्रदेश में विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर हो रहे उपचुनाव के तहत आज मतदान होगा। विधान भवन के तिलक हॉल में विधानसभा के सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अधिक जानकारी ले लेते हैं संवाददाता अभिषेक सिंह से। अभिषेक, आज 2 सीटों पर एमएलसी उपचुनाव होने जा रहा है। सुबह 9 बजे से वोटिंग बताई जा रही है। कैसा माहौल है, क्या स्थितियां हैं? या बिल्कुल, विधान परिषद की 2 सीटों के लिए ये इलेक्शन होगा और जिस पर सभी जो सदस्य हैं वो वोट डालेंगे। साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि इन दोनों सीटों पर अगर कहा जाए तो मेजॉरिटी वोट की बात की जाए तो 255 भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। साथ ही साथ बाकी दलों की बात की जाए तो 2 कांग्रेस, 1 बसपा, इस तरह के समीकरण है। लिहाजा अगर मेजॉरिटी वोट की बात की जाए, क्योंकि एमएलसी चुनाव में सीधे तौर पर कहा जाए कि जिसकी संख्या भारी होती है जीत उसी के पाले में जाती है, लिहाजा इस तरह से देखा जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसके बावजूद 108 सीटों के जो उनका समीकरण है उसके बावजूद उन्होंने 2 कैंडिडेट्स उतारे हैं। कहीं ना कहीं इसको लिटमस टेस्ट देखा जा सकता है, या फिर कहा जाए कि राजनीतिक भाषा में कहा जाए तो चर्चा को लेकर, या कहा जाए कि उस वक्त दावेदारी की गई जिस वक्त ये तय नहीं हो पा रहा था कि सपा कैंडिडेट उतारेगी भी या नहीं, नाम की बात नहीं की गई थी। लेकिन एक पूर्व एमएलसी और एक नए प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी ने मैदान में खड़ा किया है, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें कोई और राजनीतिक दल भी शायद सपोर्ट कर दे, कोई और सदस्य भी सपोर्ट कर दे। खासतौर पर दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को मौका दिया गया है और ये अपील की गई है कि कोई और, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा के एक ही विधायक हैं, ये मन की बात सुनकर कहीं उनको वोट कर दें। क्रॉस वोटिंग पर पूरी तरह निर्भर होकर इस चुनाव में दोनों कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात से पूरी तरह आश्वस्त है कि दोनों कैंडिडेट्स न सिर्फ जीतेंगे बल्कि हो सकता है समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो अंदरूनी तौर पर भाजपा में शामिल होना चाहते हैं वो इस चुनाव में अपनी निष्ठा जाहिर करने के लिए क्रॉस वोट करेंगे। लिहाजा ये सारे समीकरण हैं, राजनीतिक समीकरण हैं। इन सारी बातों के बीच देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। ये टोटल नंबर ऑफ वोट जब गिने जाएंगे तब बहुत सारी बातें साफ हो पाएंगी, क्या वाकई क्रॉस वोटिंग हुई या नहीं हुई, या कुछ लोग उस वक्त भी इशारा कर देते हैं। कई सारी बातें होती, उसमें भी बहुत सारी बातें साफ हो पाएंगी। ठीक है अभिषेक, बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट